Assalamu alaikum. I am Dr. Shahbaz Ahmed and this video is purely for dentists from Pakistan, Bangladesh and India. So बहुत सारे डेंटिस्ट हैं जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, एक अच्छा रोज़गार कमाना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो ओमान है। ओमान में सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, आपके लिविंग स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली इन एरियाज़ की निस्बत अच्छा है। इसके अलावा आप अपनी सेविंग्स अच्छी कर सकते हैं और अगर आपका प्लान है कि 5 से 10 साल तक आप कुछ अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आप ओमान जाके एक अच्छा लाइफस्टाइल अर्न कर सकते हैं और वापस आके आप अपना क्लिनिक या जो भी आप अपना सिस्टम आगे चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेंटिस्ट जो है वो ओमान कैसे जा सकते हैं, उसके लिए क्या टेस्ट है, टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, टेस्ट के लिए स्टडी किस तरह से करनी है, उसके लिए मटेरियल कहाँ से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आगे जो इंटरव्यू का पार्ट है और फिर लाइसेंस हासिल करने तक हम तकरीबन सब कुछ ट्राई करूँगा मैं कि वो इस वीडियो में कवर करूँ। सबसे पहला जो स्टेप होता है ओमान में जॉब हासिल करने के लिए फॉर अ डेंटिस्ट वो होता है प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आपने प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम देना है, ठीक है, जिसके लिए आप प्रोमेट्रिक की वेबसाइट पे जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है। वहाँ पे आपने ये साथ साथ वीडियो चल रही है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, बहुत इजी है। और ओमान स्पेशलिटी बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है और उससे आगे जो एग्ज़ाम आपने सेलेक्ट करना है वो आपने करना है डेंटिस्ट्री का एग्ज़ाम। तो उससे आगे फिर जब आपका फ़ी का प्रोसेस आएगा तो आपने उसके लिए फ़ी पे करनी है और आपका एग्ज़ाम जो है वो बुक हो जाएगा। जोन से भी एरिया के लिए स्पेसिफ़िक जो लोकेशन होती है आपके करीब जो भी लोकेशन अवेलेबल हो, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ की लोकेशंस अवेलेबल होती हैं। आप इनमें से किसी जगह पे अपना प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम फॉर डेंटिस्ट्री दे सकते हैं। जब आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप इसके साथ आपने एप्लीकेशन प्रोसेस का एक और स्टेप है, वो डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। वो आप इसके साथ भी कर सकते हैं, इससे पहले भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है। उसका भी जो लिंक है अप्लाई करने का ऑनलाइन वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपने ख़ुद ही उसको जो है वो अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं डाटा फ्लो की वेबसाइट पे, उनकी फ़ी पे करनी है और इस तरह से आप अपना डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डाटा फ्लो बेसिकली एक कंपनी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी फ्रॉम पीएम, जैसे पाकिस्तान में पीएमडीसी है जो डेंटिस्ट्री का भी लाइसेंस देता है। तो इसी तरह से बाकी जैसे इंडिया और बांग्लादेश में हैं उनके भी अपने जो भी लाइसेंसिंग बॉडीज़ हैं वहाँ से वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करेंगे। उससे अगला जब डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाते हैं, आपका एग्ज़ाम प्रोमेट्रिक रिटन जो है वो पास हो जाता है, उसके बाद आप किसी भी क्लिनिक के साथ इल्हाक करते हैं। यानी जो ओमान है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट में डेंटिस्ट्री की जॉब जो है मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी जो गवर्नमेंट में जॉब्स हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, वो नहीं मिलती अब, वो फिल हो चुकी हैं क्योंकि उनकी अपनी अब डेंटिस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से उनके जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं वो फिल हैं। अब आप लेकिन जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत सारे हैं, वहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जब आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है, तो आप फिर वो जो हॉस्पिटल होता है, क्लिनिक होता है, वो आपको स्पॉन्सर करता है टू गेट एन इंटरव्यू विद द मिनिस्ट्री ऑफ ओमान। और उस इंटरव्यू में फिर आपने जो है वो आगे आपकी प्रिपरेशन होती है, आप इंटरव्यू देते हैं और वो फिर इंटरव्यू के बाद जब आपको वो पास करते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिलता है और आप जाके अपनी वो वीज़ा और टिकट वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं और आप जाके अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं। अब इसमें पे कितनी है? तो डेंटिस्ट की जो एवरेज पे है ओमान में वो तकरीबन 600 to 800 ओमानी रियाल है, जो ऑलमोस्ट जो है वो 6 लाख रुपए के करीब बनता है। पाकिस्तानी अगर बात करें, इंडियन करेंगे तो वो तकरीबन वो भी 2.5-3 लाख रुपए के करीब बनता है। तो ये एक अच्छी खासी अर्निंग है, इसमें से आप तकरीबन अपने हाफ़ या इससे ज़्यादा ही सेव कर सकते हैं। आप इवन आप अगर अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो। लेकिन फिर भी प्रायोरिटीज़ की बात है, अगर आप जाना चाहते हैं तो ये पाथवे है। और इसमें जो स्टडी मटेरियल है जो प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए वो फॉलो करते हैं ऑक्सफोर्ड बुक्स। तो आप अपनी डेंटिस्ट्री में देखें, क्योंकि मैं बेसिकली डेंटिस्ट नहीं हूँ, तो डेंटिस्ट्री में जो भी आपकी बुक्स ऑक्सफोर्ड रिलेटेड हैं, यानी इंग्लैंड की बुक्स हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड हैंड बुक्स होती हैं हमारी इमरजेंसी की या जनरल प्रैक्टिशनर की या फैमिली मेडिसिन वगैरह की, तो आप भी अपने डेंटिस्ट्री की जो ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं वो पढ़ें
आपने जो, क्योंकि वहाँ पे यूनिट्स जो होते हैं वो, जैसे हम यहाँ पे मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में जो है वो मिलीमोल पर लीटर यूज़ होता है। इसी तरह ओमान में भी मिलीमोल्स वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली आपने ऑक्सफोर्ड की जो भी बुक्स हैं अपनी डेंटिस्ट्री रिलेटेड वो पढ़ें, इसी में से आता है। बहुत कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता, आसान एग्ज़ाम होता है और इजीली पास किया जा सकता है। इंटरव्यू थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, उसमें आपने जो है वो जो भी अवेलेबल क्लिनिकल केसेस होते हैं आपके, बेसिकली वो भी सिनेरियो बेस्ड चलते हैं। वो आपको एक केस देंगे कोई भी कि जी पेशेंट जो है, जैसे आप यूजुअली इमरजेंसी मैनेज करते हैं या आप ओपीडीज़ मैनेज करते हैं, इसी तरह से आपको एक सिनेरियो देंगे कि जी पेशेंट आएगा आपके पास किसी भी कंप्लेंट के साथ, तो आपने उस कंप्लेंट से आगे चीज़ें प्रोसीड करनी है। आपको कहेंगे जी हाउ विल यू प्रोसीड, तो आपने जो आप मैनेजमेंट इमरजेंसी में या ओपीडी बेसिस पे करते हैं वही आपने उनको मैनेजमेंट बतानी है। और इस तरह से वो आपको 5 या 6 आपको सिनेरियोज़ देंगे और उसमें से फिर वो क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू का पार्ट होगा। तो याद रखें कि इंटरव्यू भी है वो प्योरली क्लिनिकल है, सिनेरियो बेस्ड है, पेशेंट ओरिएंटेड है। तो आपने उसी तरह से इंटरव्यू की तैयारी करनी है। लेकिन पहले जारी बात है, आपके जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो प्रोमेट्रिक एग्जाम है और डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। थैंक यू सो मच।